तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने भारतीय व्यापार जगत में काफी हलचल मचा दी है। हाँ, ये जो अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ सामानों पर 25% टैरिफ लगाया है। बिल्कुल, सीधी भाषा में कहें तो मतलब अब भारत से अमेरिका जो कुछ खास चीजें जाएंगी उन पर 25% ज्यादा टैक्स लगेगा। और मजे की बात यह है कि कुछ समय पहले तक तो लग रहा था कि अमेरिका जो दूसरे देशों पर टैरिफ लगा रहा है वो भारत के लिए एक बड़ा मौका बनेगा। हाँ, सुनहरा मौका। लेकिन अब जैसे पासा पलट का दिख रहा है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्थिति कैसे बनी। हाँ, हमारे पास जो स्रोत है वो इसी उलझी हुई कहानी को समझने में मदद करेंगे। पहले क्या उम्मीद थी? जी, खासकर वो नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद क्या सोचा जा रहा था, और अब इस 25% टैरिफ के बाद भारतीय निर्यातकों के लिए असलियत क्या है। सही, तो पूरी तस्वीर साफ करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से शुरू करें? उस दौर से जब ये मौके जैसा लग रहा था। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। याद है अमेरिका ने चीन, कनाडा, मेक्सिको, इन सब बड़े व्यापारिक पार्टनर्स पर काफी भारी टैरिफ लगाए थे। हाँ, 30%, कहीं कहीं तो 50% तक। जी, और उसी वक्त जुलाई 2025 में नीति आयोग की वो रिपोर्ट आई थी। अच्छा, वो रिपोर्ट, उसमें क्या था खास? उसमें करीब 78 भारतीय प्रोडक्ट्स की पहचान की गई थी, जैसे फार्मा, टेक्सटाइल, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स भी थे शायद। और कहा गया था कि इन क्षेत्रों में भारत को अमेरिकी बाजार में बढ़त मिल सकती है। तर्क क्या था इसके पीछे? तर्क सीधा था, क्योंकि हमारे जो मुख्य कॉम्पिटिटर्स थे, खासकर चीन, उन पर टैरिफ बहुत ज्यादा था। तो तुलना में भारत सस्ता पड़ेगा? हाँ, भारत को लगभग 10% का एक तरह से फायदा मिल रहा था। तो उम्मीद थी कि अमेरिकी खरीदार भारतीय सामान की तरफ आएंगे। ये तो थी मतलब उम्मीद वाली बात, अच्छी तस्वीर। लेकिन फिर बदला क्या? ये 25% टैरिफ भारत पर क्यों लग गया? स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? देखिए, स्रोत सीधे सीधे क्यों का बहुत गहरा विश्लेषण तो नहीं देते, लेकिन वो ये साफ करते हैं कि हालात अब बिल्कुल बदल गए हैं। अमेरिका ने अब भारत से आने वाले कुछ खास सेक्टरों पर सीधा 25% टैरिफ लगा दिया। तो वो जो 10% वाला फायदा था वो अब हवा हो गया, समझिए, खत्म। मतलब कॉम्पिटिटिव एज चला गया। बिल्कुल, अब भारतीय उत्पाद उतने सस्ते नहीं रहे अमेरिकी बाजार में जितनी उम्मीद थी। ये खेल के नियमों में एक बड़ा बदलाव है निर्यातकों के लिए। तो इस 25% के बाद अगर हम दूसरों से तुलना करें, मतलब बाकी देश जो अमेरिका को सामान बेचते हैं, तो भारत कहाँ खड़ा है अब? हाँ, ये तुलना जरूरी है। देखिए, चीन पर तो अभी भी 30-34% के करीब टैरिफ है। ओके। भारत पर जैसा हमने कहा 25%, लाल निशान लगा सकते हैं इस पर। ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है वियतनाम, वो 19-20% पर है। अच्छा, हमसे कम? जी, और जापान, यूरोपियन यूनियन, वो करीब 15% पर है। अरे बाप रे। हाँ, बांग्लादेश का कुछ चीजों पर 35% तक भी है, लेकिन कई जरूरी क्षेत्रों में वियतनाम, जापान, ईयू जैसे देश अब टैरिफ के मामले में भारत से बेहतर स्थिति में हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो अमेरिकी खरीदार पहले शायद चीन के बजाय भारत की तरफ देख रहा था, हाँ, वो अब शायद वियतनाम या जापान की तरफ देखने लगे। कम से कम कीमत के हिसाब से तो यही लगता है। बिल्कुल, यही तो सीधी चुनौती है अब। जहां हम सोच रहे थे कि चीन से खाली हुई जगह भारत भरेगा, अब हम खुद एक भारी टैरिफ झेल रहे हैं। इससे तो नए ऑर्डर्स मिलने भी मुश्किल हो सकते हैं। हाँ, और जो पुराने चल रहे हैं उन पर भी असर पड़ सकता है। यकीनन। भारतीय निर्यातकों को अब सिर्फ कीमत पर नहीं, बल्कि क्वालिटी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन सब पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। और लगता है कि मुश्किलें शायद यहीं नहीं रुक रही। हाँ, स्रोतों में एक और चिंता का जिक्र है। हाँ, वो रूस वाला मामला। जी, भारत जो रूस से तेल और हथियार खरीद रहा है उस पर अमेरिका की तरफ से कुछ पेनल्टी या प्रतिबंधों की बात चल रही है। ये कैसे मामले को और उलझा सकता है? ये एक और परत जोड़ देता है इसमें। मतलब एक तरफ तो ये व्यापार वाला टैरिफ, हाँ, और दूसरी तरफ अगर रूस के साथ व्यापार की वजह से अमेरिका कोई और कदम उठाता है, जैसे कोई प्रतिबंध या पेनल्टी, तो ये तो दोहरी मार जैसी हो जाएगी। बिल्कुल, खासकर उन सेक्टरों के लिए जो अमेरिकी बाजार पर ज्यादा निर्भर हैं। ये दिखाता है कि आजकल ट्रेड पॉलिसी और जियोपॉलिटिक्स कितने जुड़े हुए हैं। सही बात है, एक का असर दूसरे पर पड़ता ही है। तो कुल मिला के कहानी ये बन रही है कि जो स्थिति कुछ महीने पहले एक बड़े मौके की तरह लग रही थी, हाँ, वो अब 25% अमेरिकी टैरिफ, वियतनाम, ईयू जैसे देशों से बढ़ते कंपटीशन और ये रूस वाले मामले के संभावित दबाव, इन सब के चलते एक गंभीर चुनौती बन गई है। एकदम सही कहा। वो जो पहले का अनुमानित फायदा था, वो अब एक चिंता का कारण बन गया है। स्रोत ये तो साफ कर ही रहे हैं कि मैदान अब मुश्किल है, मुकाबला कड़ा है।
लेकिन यहाँ से एक सवाल जरूर उठता है जिस पर शायद आगे सोचना होगा। क्या सवाल? कि इस बदली हुई बाजी में जहां नियम बदल गए हैं, चुनौतियां बढ़ गई हैं, भारतीय निर्यातक क्या करें? मतलब सिर्फ टिके रहने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जगह बनाने या वापस पाने के लिए उनकी नई रणनीतियां क्या हो सकती हैं? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या वो नए बाजार ढूंढेंगे या अपनी उत्पादन प्रक्रिया में कुछ बदलाव लाएंगे? जी, उनकी अगली चाल क्या होगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा।